शक्ति और करुणा का अद्भुत स्वरूप चंडिका यानी चंडी देवी का नाम सुनते ही मन में माँ दुर्गा की एक विकराल छवि उभर आती है। जितनी करुणामय और सहनशील वे अपने भक्तों के प्रति हैं, उतनी ही प्रचंड और विकराल वे दुष्टों के लिए हैं। भारत के बहुत से हिस्सों में माँ चंडी की आराधना की जाती है। साधक और भक्त अपनी जटिल से जटिल समस्याओं के निवारण के लिए माँ भगवती के चंडी रूप की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। देवी महात्म्य ऋग्वेद और मार्कंडेय पुराण में चंडी देवी का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवी चंडी के विषय में एक प्रचलित कथा है। कहते हैं, हजारों वर्ष पूर्व शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस हुआ करते थे। उन्होंने पुष्कर नामक स्थान पर 10 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव शुंभ और निशुंभ को हरा नहीं पाएगा। ऐसा वरदान पाकर यह दोनों राक्षस बहुत ही अहंकारी और उत्पाती हो गए। उनके उत्पात से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि उनसे परेशान होकर देवताओं और मनुष्यों ने मां भगवती का आवाहन किया और शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से रक्षा करने की प्रार्थना की। एक बार शुंभ और निशुंभ की सेना के चंड और मुंड नाम के दो असुरों ने देवी कौशिकी को देखा और उनकी सुंदरता से अभिभूत हो गए। ऐसी अद्भुत सुंदरता का वर्णन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के एक राक्षस को आदेश दिया कि वह देवी कौशिकी को शुंभ की सभा में लेकर आए, पर देवी कौशिकी ने उस राक्षस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद शुंभ ने अपने सेनापति राक्षस धूम्र विलोचन के साथ 6 असुरों को लेकर देवी कौशिकी का अपहरण करने के लिए भेजा, पर देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और धूम्र विलोचन के साथ उसके 60 असुरों का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ ने अब भी अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने की बजाय देवी को अपने राज्य में जबरन लाने के लिए इंद्रमुंड को भेजा। देवी पार्वती ने इंद्रमुंड का भी संहार कर दिया। इसके बाद तो जैसे शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही और उन्होंने एक बहुत ही भयानक रक्तबीज नाम के राक्षस को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज को ऐसा वरदान मिला था कि जहीं उसका रक्त जमीन पर गिरेगा, उसके जैसा एक और असुर जन्म लेगा। इस कारण से उसका वध करना आसान नहीं था। पर देवी ने काली का रूप लेकर रक्तबीज के रक्त का एक एक बूंद का पान कर लिया और रक्तबीज भी मारा गया। शुंभ निशुंभ दोनों राक्षस ने अपने सभी असुरों और सेनापति को असहाय रूप में देखते ही दोनों को युद्ध करने के लिए आना पड़ा और इस प्रकार देवी कौशिकी ने दोनों ही असुरों का वध कर संसार को उनकी असुरी प्रवृत्तियों से मुक्त कर दिया। जब अम्बे माँ और काली माँ इस दोनों के कटे हुए सर लेकर माँ पार्वती के पास गई तो जगत जननी माँ पार्वती ने कहा कि चंड का वध करके काली माँ को आज से चंडी के नाम से पूजा जाएगा और मुंड का वध करने से अम्बे माँ को चामुंडा के नाम से पूजा जाएगा। एक कहानी के अनुसार माता रानी अपने भक्त के सपने में आती है और उसे एक निश्चित स्थान की खुदाई करने और उसके मूर्ति का अनावरण करने का आदेश देती है। माता के भक्त ने माता के आदेश को सर आंखों पर रख के वहीं पर खुदाई की और माता रानी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके वहीं पर माता के मंदिर का निर्माण किया। अब आप पूछेंगे कि खुदाई करने पर मूर्ति तो एक ही मिली, फिर इस मंदिर में माता रानी की 2 मूर्तियां कहाँ से प्रकट हुई? तो कहानी ऐसी है कि करियो भील नाम के एक माँ चामुंडा के भक्त थे। उन्होंने चामुंडा माँ से वादा किया था कि अगर उन्हें बच्चा हुआ तो वह चोटीला मंदिर में चामुंडा माँ की एक और मूर्ति बनवाए। माँ के आशीर्वाद के अनुसार उसे संतान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वह अपना वादा भूलकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। करियो भील को अंग्रेजों द्वारा लूटे गए गहनों और धन को बचाने और फिर उन्हें गरीबों में बांटने का काम दिया गया था, लेकिन एक बार ऐसा करते हुए वह पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। रात को जब वह गहरी नींद में होता है तो सपने में माता रानी उसे अपना वादा याद दिलाती है।
करियो भील को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माँ की एक और मूर्ति बनाने का वादा करता है, लेकिन माँ चामुंडा तो दयालु है, इसीलिए उन्होंने स्वयं की एक और मूर्ति प्रकट की जो आज गुजरात में छोटीला धाम में चंडी चामुंडा माँ के मंदिर के नाम से जानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोसोवुजा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि हम ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और कहानियों को आप तक लगातार पहुंचा सके। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां तारा।